माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय मंच को प्रणाम। मंच पर विराजित विश्व हिंदू परिषद के श्रद्धेय श्री कृष्णा जी, आदरणीय शशिकांत जी और उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण और सामने राम जन्मोत्सव के निमित्त एकत्रित हिंदू समाज। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र का जन्म उत्सव हम कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आवाज केवल मुठभेड़ ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, केवल भारतवर्ष ही नहीं, श्रीलंका तक पहुंचनी चाहिए, मक्केश्वर महादेव तक पहुंचनी चाहिए। एक बार पूरा सदन अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ऐसा नहीं, अभी रुकिए, तालियों का ऐसा विस्फोट हो कि लगे कि कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के जन्म का उत्सव है। अपनी तालियों को थोड़ी घनीभूत कर दीजिएगा। और एक मिनट तक आपकी बजती हुई तालियां विधर्मियों के छातियों पर सांप रेंगने के समान हो। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की धरती है, ये धर्मवीर संभाजी की धरती है, ये धरती राम की है, ये धरती जहां मां गोदावरी का स्पर्श करके मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र ने अपने वन पथ गमन को साकार किया। क्या है मेरे राम और किसके निमित्त हम यहाँ पर यह धर्म सभा में उपस्थित हैं। हम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाने वाले लोग, हम त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम कहने वाले लोग, हम प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता कहने वाले लोग, हम धर्मो रक्षति रक्षितः गाने वाले लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र से बढ़कर सामाजिक समरसता का कोई उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा। क्या सीखा है हमने राम से और क्या हम राम से सीखना चाहते हैं? राम की सभा करने के लिए हमें किसी पुलिस की आवश्यकता नहीं है। ये राम भक्त है और राम के भक्त जब एकत्रित होते हैं तो किसी में असुरक्षा का भाव पैदा ही नहीं हो सकता। मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं, मैं वचन पूर्वक कह सकता हूं कि ये राम भक्त है, ये राम भक्त है और राम का उत्सव मनाकर निकलने वाले लोग किसी भी धर्म स्थल पर कोई पत्थर नहीं फेंकते, वो पुष्प की वर्षा किया करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के चरित्र को जीने वाले लोग। और क्या है मेरा राम? मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र को जब वनवास मिला, मां जानकी ने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी। राम जी ने उन्हें अनुमति दे दी। छोटा भाई लक्ष्मण दौड़कर आया, भैया मैं साथ चलूंगा। राम जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, कहा कि लक्ष्मण तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करना। लेकिन वो तो लक्ष्मण थे, कहां मानने वाले थे। बोले नहीं भैया मैं साथ चलूंगा। प्रभु ने कहा कि जाओ मां सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। वो सुमित्रा मैया से आज्ञा लेने लखन भैया पहुंच गए, मां के चरण स्पर्श किए और कहा कि मां मैं भैया के साथ वन को जाना चाहता हूं। कैसी रही होगी मां सुमित्रा? मां सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण जा तो रहे हो, मेरे दूत को लजाना मत, राम को अकेला छोड़कर वापस लौट मत आना।
रही होगी वो माँ, सोतन का बेटा है, फिर भी कह रही है कि राम और जानकी को अपने माता पिता मानना, और यदि वन को जा रहे हो तो राम के पहले कभी सोना मत, और राम उठ जाए उसके पहले उठना। और सपने में भी अपने भाई के प्रति कोई बुरा विचार मन में मत लाना। लखन भैया बोले कि माँ, सपने पर तो किसी का कंट्रोल नहीं होता है, सपना तो सपना है, कुछ भी आ सकता है। माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण की आंखों में आंखें डालकर देखा, लक्ष्मण समझ गए और एक शपथ ली। मुखेर उस शपथ को याद करे आज क्या होता है एक भाई। लक्ष्मण ने कहा कि माँ, तू यदि ये कहती है कि तेरा ये लक्ष्मण सपने में भी राम के विरुद्ध कोई विचार मन में न लाए, तो तेरा लक्ष्मण तेरे चरणों की सौगंध खाता है कि आज से 14 बरस तक तेरा ये लक्ष्मण 1 मिनट के लिए भी सोएगा नहीं, और सोएगा नहीं तो सपना आएगा कैसे। जय श्री राम। कैसा भाई था। अयोध्या का राज सिंहासन 4 भाइयों के बीच फुटबॉल बना हुआ है। हम किसका जन्मोत्सव कर रहे हैं? पार्टी के लोग देखे उनके पदों को, हम उस राघवेंद्र के जन्म का उत्सव कर रहे हैं। 4 भाई थे, चारों के बीच अयोध्या का सिंहासन फुटबॉल बन गया। भरत ने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा इस सिंहासन पर। शत्रुघ्न को कहा गया आप बैठ जाइए। शत्रुघ्न ने कहा कि भरत भैया जब नहीं बैठ सकते तो शत्रुघ्न कैसे बैठ सकता है। फुटबॉल बना हुआ है अयोध्या का राज सिंहासन। दुनिया के इतिहास में केवल एकमात्र उदाहरण मेरे राम ने दिया, हमारी रामायण ने दिया कि राज सिंहासन हमारे लिए महत्व नहीं रखती है, हमारे लिए हृदय महत्व रहा करता है। हृदय में क्या भाव है उसका महत्व हुआ करता है। और आज हम जहां खड़े होकर बोल रहे हैं ये वह क्षेत्र है। सामाजिक समरसता के उदाहरणों की जब बात आती है तो मेरे राम सामाजिक समरसता के दुनिया में सबसे पहले और बड़े उदाहरण हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट का बेटा चाहता तो कहीं भी अपने 14 बरस बिता सकता था, लेकिन वो गए, वो निषाद के घर गए, वो केवट को गले लगाते हैं। वो पहुंच गए मां सबरी के द्वार पर। मां सबरी ने कहा कि प्रभु मैं तो जात की भील हूं, आप मेरे द्वार पर आ गए। वो तो मां सीता को ढूंढना था तो आप मेरे द्वार तक चले आए। मेरे राम ने उत्तर दिया कि हे मां, रावण को यदि मारना ही था तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चलाकर भी मार सकता था। मैं तो मेरी मां सबरी से मिलने के लिए आया हूं। इससे बड़ा उदाहरण आपको सामाजिक समरसता का कहीं नहीं मिलेगा। जटायु तो एक पक्षी है, पिता की तरह सम्मान दिया मेरे राम ने, पिता की तरह सम्मान दिया राघवेंद्र ने। और देखिए मेरे राम जब आगे बढ़े, सेतु का निर्माण करना था, रामेश्वरम की स्थापना करनी थी। कोई ब्राह्मण नहीं मिला पुरोहित के रूप में, कोई ब्राह्मण क्षेत्र में रावण के भय से रहता नहीं था। भगवान ने जामवंत से चर्चा की और कहा कि हे जामवंत, आप जाइए लंका में, रावण से बड़ा पुरोहित कोई हो नहीं सकता है, आप रावण को आमंत्रित करके आइएगा। मेरे राम आमंत्रित करने गए, जामवंत के माध्यम से जामवंत पहुंच गए लंका में और कहा कि हे दशानन, राम को रामेश्वरम की स्थापना करनी है और पुरोहित के रूप में उन्होंने आपका चयन किया है। रावण ने कहा कि जामवंत तुम आ तो गए हो, हमें भी डराते हैं ना लोग कि तुम धर्म सभा में चले तो गए हो, लेकिन ये राम भक्त है, ये राम भक्तों की भीड़ है। जब जामवंत दशानन के समक्ष खड़े थे और उनसे कहा गया कि यदि मैं तुम्हें बंदी बना लूं तो, जामवंत ने उत्तर दिया कि जिस क्षण मैं राम के पास से तुम्हारे पास आया हूं
लक्ष्मण अपने धनुष पर तीर लगाकर बैठे हैं, यदि मैं समय से नहीं पहुंचा तो तीर छूट जाएगा। राम को अपने भक्तों की रक्षा करनी आती है। राम के भक्त कभी किसी ताकत से डरने वाले नहीं है। 492 बरस का एक युद्ध लड़ा हमने और युद्ध हमने जीता। क्या है ये धरती? ये धरती, ये धरती, ये धरती महर्षि अगस्त्य की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। मुगलों के इतिहास को मिटाने का प्रयत्न, मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ा जाएगा। लोगों में पेट दर्द हो गया कि मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसे इनके अब्बू का इतिहास पढ़ाया जाता हो। मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाने का अर्थ केवल इतना है कि अब इतिहास की किताबों में अकबर द ग्रेट नहीं लिखा जाएगा, अब महाराणा प्रताप की महानता को पढ़ाया जाएगा। अब बाबर का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, राणा सांगा का इतिहास पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा देश की जनता को कि किस तरह से राणा सांगा ने बाबर को धूल चटाई थी। और अब पढ़ाया जाएगा कि किस तरह छत्रपति वीर शिवा ने औरंगजेब को खदेड़ कर वहां उसकी समाधि बना दी थी। अब ये पढ़ाया जाएगा। अब बताया जाएगा कि राम जन्मभूमि का संघर्ष क्या है। अब बताया जाएगा कि राजा सुहेल देव ने किस तरह बहराइच के युद्ध में सालार मसूद का वध कर दिया था। अब यह बताया जाएगा कि हमारे छत्रपति वीर शिवा ने किस तरह से अफजल खान के जबड़े को फाड़ दिया था, उसकी छाती को चीर दिया था। अब यह बताया जाएगा आप किस देश की बात करते हो, किस धर्म की बात करते हो। यह भगवा पताका जिसकी रक्षा के लिए छत्रपति वीर शिवा ने अपने बेटे को गिरवी रख दिया, उसका आकर श्राद्ध कर दिया। और वो वीर संभा, धर्मवीर संभा, वो हमारा संभाजी की पूरी बॉडी को छील दिया गया, कोड़े मारकर चमड़ी को उधेड़ दिया गया, मिर्च मसाला भर दिया गया, आंखें फोड़ दी गई। लेकिन उस वीर ने धर्म नहीं बदला, क्योंकि वो हिंदू शहर का बेटा था। जय श्री राम। हम किसकी संतानें हैं? हम किसकी बात करते हैं? प्रोटेक्शन चाहिए। किसे प्रोटेक्शन चाहिए? ये धर्मवीर लोग हैं, बहुत भोले हैं मेरे हिंदू, बहुत भोले हैं। बलिदानों की गाथा लिखने वाली मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है। आपने बलिदानों के इतिहास लिखे। मां पद्मिनी के संग 16,000 क्षत्राणियां अग्निकुंड में मृत्यु का वर्ण कर लेती है, लेकिन किसी विधर्मी को अपने तन का स्पर्श नहीं करने देती है। हम किनकी संतानें हैं? यदि हम देखें, श्रद्धा 35 टुकड़ों में बट रही है। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए जा रहे हैं। कोई बेटी सूटकेस में बंद हो रही है, किसी की बोटियां काटकर छोटी छोटी थैलियों में भर करके एक थैली यहाँ फेंक दी जाती है, दूसरी थैली वहां फेंक दी जाती है। माता पिता किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये लव जिहाद
और इस लव जिहाद की शुरुआत कहां से होती है? मैं मुठभेड़ में फिर कहता हूं, ये शुरू होता है मोबाइल रिचार्ज की दुकानों से, ये शुरू होता है फलों की दुकानों से, ये शुरू होता है फूलों की दुकानों से, ये शुरू होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ये शुरू होता है जिम सेंटर से। हम खून की बात कर रहे हैं, आपने पानी की बोतल लाकर रख दी। ये बहुत भोले हैं हमारे हिंदू लोग। हम खून की बात कर रहे हैं और हम जो बात कर रहे हैं प्रामाणिकता के साथ कहते हैं। मेरी ये बहनें सुने आज, और ये हिंदू समाज बैठा है, हुंकार हो तो लगे कि हमने राम जन्मोत्सव कर दिया। विश्व हिंदू परिषद को भी इस बात का आभास हो कि पूरा समाज उनके इस अभिनव उपयोग में उनके साथ है। बजरंग दल को भी इस बात का एहसास हो कि समस्त माताएं बहनें हिंदू समाज उनके साथ है। हनुमान चालीसा समिति को इस बात का आभास हो कि समाज का हर व्यक्ति उनके साथ है। एक संकल्प चाहता हूं मैं आप सभी से आज मुठभेड़ में, और ये संकल्प उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। हर व्यक्ति 10 लोगों से ये संकल्प ले कि आज के बाद कोई भी हिंदू बेटी किसी विधर्मी की दुकान पर नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। यदि लगे कि हाँ आप इस बात में सहमति हो तो फिर आप उठाइए दोनों हाथ ऊपर अपने। एक जय घोष जय श्री राम का हो, हृदय से हो, अंतस से हो कि विधर्मियों की दुकान पर नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं आप कहिए कि मैं, आवाज आए आपकी कि मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी विधर्मी की दुकान पर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। बदल लीजिए तालियों में से गड़गड़ाहट के साथ। राम जी की सभा है, और यदि धर्म की रक्षा की कोई बात न की जाए तो कैसी धर्म सभा। मैं कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, और कहानी है महाराणा प्रताप की बेटी की। मैं जानता हूं सदन में उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने वो कहानी नहीं सुनी होगी। बलिदान की एक कहानी सुनाना चाहता हूं आज, क्योंकि ये धर्म सभा है और धर्म की रक्षा करने वाली वो कहानी सुनाना चाहता हूं। महाराणा प्रताप जी की एक बेटी थी जिसका नाम था चंपा। महाराणा प्रताप जी की एक बेटी थी जिसका नाम था चंपा। महाराणा प्रताप उस समय अकबर के विरुद्ध अपने जंगल के अभियान को लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप ने राजपाट छोड़ करके जंगल की शरण ली, भगवान एकलिंगनाथ की, महादेव की शरण ली, और अपने भील भाइयों के साथ में जंगल में रहते थे। राजसमंद जिले में एकलिंग भगवान के मंदिर के पास एक मायरा गुफा है। वो गुफा यदि आप कभी जाए मेवाड़ तो उस गुफा के दर्शन कीजिएगा। ये वही स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप अपने अस्त्र शस्त्र रखा करते थे। एक दिन महाराणा प्रताप की बेटी 11 वर्ष की चंपा वो खेल रही थी, और खेलते खेलते उसकी नजर पड़ी कि कोई भीमकाय व्यक्ति बैठा हुआ रो रहा है। वो उनके सामने जाती है तो देखती है कि महाराणा प्रताप अपने आंसू पोंछ रहे हैं। महाराणा प्रताप बैठे बैठे रो रहे हैं। चंपा उनके सामने जाती है, थोड़ी देर देखती है, फिर दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। महाराणा प्रताप की तंद्रा टूटती है और महाराणा प्रताप अपनी बेटी की ओर देखते हैं, उसके गालों पर अपने हाथ घुमाते हैं, उसे लाड़ करते हैं और कहते हैं कि बेटी मेरे रोने का कारण जानने की तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम्हारी अवस्था नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो। तब बेटी कहती है कि पिताजी
एक बेटी को अपने पिता का दुख जानने का अधिकार होता है। इसलिए आप मुझे बताइए कि आपके रोने का क्या कारण है। महाराणा कहते हैं कि बेटी, आज मेरे द्वार पर एक अतिथि आया है। उसने कहा है कि हे महाराणा प्रताप, मैं आज आपके घर भोजन करूंगा, लेकिन मेवाड़ राजवंश के महाराणा के पास उस अतिथि को खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कल सुबह दिल्ली के दरबार में अकबर को गुलामी की दास्ता का एक पत्र लिख दूं, मैं अकबर की सारी शर्तें मान लूं। लेकिन मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि मैं मरकर जब ऊपर जाऊंगा तो मैं मेरे पप्पा रावल को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं जब मरकर ऊपर गया तो मैं राणा सांगा को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे वे पुरखे जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी, उनके सामने कैसे जाऊंगा। यही विचार करके मैं रो रहा हूं। तब चंपा कहती है कि पिताजी, बस इतनी सी बात। वो उनकी गोद से उछल कर जाती है, कुछ पत्ते हटाती है पेड़ के और वहां से रोटी के 2 टुकड़े लेकर आती है, महाराणा प्रताप जी के हाथों में रख देती है और कहती है कि पिताजी, ये रोटी के टुकड़े आप उन अतिथि को खिला दीजिएगा, लेकिन अकबर को गुलामी का पत्र लिखने का विचार भी अपने मन में न लाइएगा। सभा सुने आज उस बेटी का बलिदान, मुदखेड़ सुने उस बेटी का बलिदान। संभाजी के ये वीर सपूत लाडले बहन बेटियां सुने आज चंपा का बलिदान। महाराणा प्रताप अपनी बेटी की ओर देखते हैं, वो कृशकाय हो चुकी है, वो बहुत दुबली हो चुकी है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि बेटी, हमें ये भील भाई घास की रोटी के 2-2 टुकड़े खाने को देते हैं, तूने ये 2 रोटी के टुकड़े बचा कैसे लिए, तू ये रोटी के 2 टुकड़े कहां से लेकर आई। चंपा कहती है कि पिताजी, मुझे जो रोटी के टुकड़े खाने को दिए जाते हैं, मैं उन रोटी के टुकड़ों को बचाकर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा भाई अमर सिंह मुझसे उम्र में छोटा है, उसे मुझसे ज्यादा भूख लगती है। मैं मेरे हिस्से की रोटियां उस अमर सिंह को खिला देती हूँ, क्योंकि मेरा क्या है, मैं एक बेटी हूँ, मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई अमर सिंह को आगे चल करके मेवाड़ का महाराणा बनना है, हिंदू धर्म ध्वजा की रक्षा करनी है, मुगलों के विरुद्ध उसे लड़ाइयां लड़नी है, इसलिए मेरे हिस्से की रोटियां मैं मेरे भाई को खिला देती हूँ। महाराणा ने उससे पूछा कि बेटी, तूने कितने दिनों से भोजन नहीं किया। महाराणा प्रताप की बेटी का उत्तर सुनिएगा। महाराणा प्रताप की बेटी चंपा ने कहा कि पिताजी, मैंने 18 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। 18 दिनों तक महाराणा प्रताप की बेटी भूखी रही और 18वें दिन महाराणा प्रताप से बात करते करते वो उनकी गोद में गिर गई। महाराणा ने देखा कि उनकी बेटी की सांस तेज चल रही है, उसने आंखें बंद कर ली है। एक बार फिर से उसने आंखें खोली और कहा कि पिताजी, मैं जा रही हूं परलोक, लेकिन आज आप अपनी बेटी की कसम खाइए कि आप कभी भी दिल्ली को गुलामी का पत्र लिखने का विचार भी अपने मन में नहीं लाएंगे। इस तरह अपने पिता से मरते मरते एक वचन लेकर के महाराणा प्रताप की बेटी भूख से मर गई। वो भूख से मर गई धर्म की ध्वजा की रक्षा के लिए। क्या हम भिखारियों की दुकान पर जाना नहीं छोड़ सकते? उस बेटी के बलिदान के सम्मान में आज एक बार तालियों का उत्सव कर दीजिए। ये बलिदान है हमारे, ये बलिदानों की गाथा है। कौन लोग हैं हम? मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ।
हम काशी जाते थे, हम काशी जाते थे, हम कहीं और प्रणाम करके आ जाते थे, जंदी बाबा कहीं और मुंह करके खड़े रहते थे। हमने उन्हें चपरासी से लेकर देश का राष्ट्रपति तक बनाया, लेकिन कोई भी ईमान वाला ऐसा नहीं था जिसने आकर हमें ये कहा हो कि हिंदुओं, एक क्रिया होती है उसमें वजू करना, एक कुंड होता है उसमें पानी रहता है, उसी में हाथ धो लेना, उसी में मुंह धो लेना, उसी में पैर धो लेना, उसी में कुल्ला कर देना। आप हंस रहे हैं, यही सत्य है। कोई भी ईमान वाला ऐसा नहीं था जिसने आकर हमें ये कहा हो कि वो लोग जिसे ज्ञानवापी कहते हैं और जाकर के उसमें वजू करते हैं, उस कुंड के भीतर हमारे सदाशिव विराजमान है। नहीं कहा किसी ने हमें 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, पढ़ाते रहे हमें गंगा जमुनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। सात सुरों को मिलाकर एक लय बोले, ऐसे नहीं बोलना है। मरी हुई आवाज में बहुत मौतों की जय, किसकी तरह बोलना है? सात सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वो ही भारत माता की जय बोले। उठाए जरा हाथ और बात हैदराबाद के आर पार हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के जीवन को जीने वाले लोग, हमें ये बताया जाता है कि हमें राम के जन्म का उत्सव किस तरह करना चाहिए। ये हिंदू है, हिंदू ने सबको गले लगाया, हमने सबका सम्मान किया, सभी को अपना समझा, अपना माना। सभी को गले लगा लिया। देश के संविधान का सम्मान यदि कोई कर सकता है तो वह हिंदू जाति ही कर सकती है, वो हिंदू जाति ही करती है। हमें यह कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र का मंदिर का फैसला आया 492 बरस के बाद, लेकिन हमें यह कहा गया कि हमें उत्सव नहीं मनाने हैं। यह हिंदू था जो अपने घर में बैठकर रह गया, उसने कोई उत्सव नहीं किया। उत्सव इसलिए नहीं किया कि हमारे साथ रहने वाले किसी दूसरे धर्म के भाई का मनाहत न हो जाए, उसके दिल को कोई तकलीफ न पहुंचे, उसके दिल को कोई ठेस न लग जाए। लेकिन जिस तरह की घटनाएं इस देश में हो रही है, जिस तरह से हिंदू समाज की शक्ति को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह हिंदू समाज अपनी दुगनी शक्ति के साथ उठकर खड़ा हो चुका है। कुछ लोग पूछते हैं कि आप तो कवि हैं, सारे देश में घूमते फिरते हैं, आपने देश में क्या परिवर्तन देखा? भाई साहब, एक परिवर्तन देखा हमने। आज से कुछ बरस पहले तक 1 जनवरी के मैसेज चलते थे, 31 के मैसेज चलते थे,
लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ में हिंदू नववर्ष मनाया गया। हिंदुओं, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारे एकत्रीकरण की शक्ति है, तुम्हारे एक होने की शक्ति है। कोई हमें जातिवाद में बांटने की बात कैसे कर सकता है? हिंदू कभी जातियों में बटा हुआ था ही नहीं। हिंदुओं को जातिवाद का एक जहर दिया गया। हमारे ही भाइयों को यह कहा गया कि तुम इनसे अलग हो, तुम उनसे अलग हो। गौतम बुद्ध कौन? हिंदू धर्म के एक अवतारों में नाम होता है गौतम बुद्ध का। सम्राट अशोक ने रक्तपात देखा। रक्तपात देखने के बाद बुद्धम शरणम गच्छामि कहा। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। वहां से वो चीन में चला गया। सारी दुनिया में बौद्ध धर्म फैल गया। बुद्ध हमारे, महावीर स्वामी हमारे, सब हमारे हैं, अपने हैं। हम सबको गले लगाते हैं। और संविधान को लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर भी हमारे। हम हिंदू हैं। शक कुशाणों को गले लगा लिया। हम कभी तोड़ने की बात नहीं करते हैं, हम जोड़कर चलते हैं। हम तो वो लोग हैं। कौन लोग हैं? अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की। सुने हिंदू को, फिर कोई निर्णय ले कि हिंदू समाज क्या सोचता है। अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की। मुगलानी ताजक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर, वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी, बुंदेलखंड का वो कारे बेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया। मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। सीडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को डर लगता है। उसके बाद भी कुछ लोगों को डर लगता है। नसरुद्दीन शाह को डर लगता है, जावेद अख्तर को डर लग रहा है, उस हकले को डर लग रहा है। तुम हंस रहे हो? ये डर लग रहा है तो ये लगना चाहिए। मुझे मिल गई है मुंबई एयरपोर्ट पर आमिर खान की बीवी। उसने कहा कि मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले उपाय बताइए। मैंने कहा कि मैं पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं हूं और मैं बागेश्वर धाम वाला भी नहीं हूं जो उपाय बताता है। लेकिन फिर मैंने एक उपाय बताया कि यदि हिंदुस्तान में योगी और मोदी के होने का डर किसी को लग रहा है तो फिर सुने, ये हिंदुओं के एकत्रित होने का यदि किसी को डर लगता है तो मैंने उत्तर दिया उन्हें। मैंने कहा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। हम भारत माता की जय का घोष करने वाले लोग हैं। हम किसी पार्टी की जय नहीं करते। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र का जन्म का महोत्सव कर रहे हैं और हनुमान चालीसा समिति भी इसमें सम्मिलित है। यदि किसी को डर लगता है तो फिर कहना चाहता हूं कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है,
यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। वो ज्यादा चाय पीने से ऐसा ही होता है, पर उन्हें पता नहीं है कि ये राम भक्तों की महफिल है, राम भक्तों की सभा है। एक ओंकार उठे तो फिर उठे, जयकारा वीर बजरंगी। दोनों हाथ जरा ऊपर उठे यार, आगे से पीछे तक, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। राम जी के जन्म का उत्सव है, जिस ढंग से जिस रंग से आपने मनाया है, मैं रामनवमी के 2 दिन पहले से लेकर लगातार राम जी के जन्म के उत्सव के निमित्त भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में घूम रहा हूं, लेकिन आज मुठभेड़ के इन भक्तों को कहना चाहता हूं, राम भक्तों को, मैं विश्व हिंदू परिषद के इन कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मैं बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मैं हनुमान चालीसा समिति के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मैं यहाँ लड़ने वाले धर्मवीरों को कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा उत्सव, इससे बड़ी सभा मैंने उन शहरों में नहीं देखी जो आज मुठभेड़ में यहाँ कोना मैदान पर आप कर रहे। और इस तरह एकत्रित हो जाइए, ऐसे ही संगठित हो जाइए, दुनिया की कोई ताकत हिंदू का सामना नहीं कर सकती। हिंदुओं ने अपने राजपाट छोड़ दिए संविधान के लिए, हमने संविधान को अपनाया, संविधान के नियमों का पालन किया, कानून के हर नियम का पालन करने वाला हिंदू समाज, कानून को मानने वाला हिंदू समाज, मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन पर चलने वाला हिंदू समाज। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं, यदि आप अनुमति दे तो मैं वो कविता पढ़ दूं। अनुमति दो तो जरा ढंग से दीजिए यार। थोड़ी देर, मैंने अब तक नहीं कहा कि आप ये कुछ बातें कर रहे हैं, एक निवेदन करना चाहता हूं। राम के देश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही है, राम के देश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही है। प्रतियों को जलाने के बाद खुश हो रहे लोग, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हिंदू जाग चुका है। आजादी के बाद दिल्ली में प्रतिवर्ष एक पुस्तक मेला लगता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 के बाद 2022 तक उस पुस्तक मेले में जितनी रामचरितमानस की प्रतियां नहीं बिकी थी, उससे अधिक प्रतियां 2023 के उस पुस्तक मेले में बिक गई, हिंदुओं ने खरीद ली। मेरे राम का देश, मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरी का भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा, मैं सरयू का तट, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। लोगों ने कहा कि आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा वही कह रहे हैं जो रामायण और रामचरितमानस में लिखा हुआ है।
मां कैकेयी ने 14 बरस का वनवास मांग लिया राम के लिए। आपने कभी सोचा है हिंदुओं कि 14 बरस का ही वनवास क्यों मांगा गया? वो चाहती तो 15 बरस का मांग लेती, वो 20 बरस का मांग सकती थी, 25 बरस का वनवास मांग लेती, लेकिन 14 बरस का ही वनवास क्यों मांगा गया? और धर्म सभा में आने से एक लाभ होता है, हम एकत्रित और संगठित तो होते ही हैं, हमें धर्म का भी ज्ञान होता है। मैं उत्तर बताना चाहता हूं आपको कि मां कैकेयी ने राम जी के लिए 14 बरस का ही वनवास क्यों मांगा? क्यों मांगा? वो इसलिए कि मेघनाथ को वरदान था कि जो भी व्यक्ति 14 बरस निद्रा, नारी और भोजन से दूर रहेगा वही मेघनाथ का वध कर सकता है। और मेघनाथ के वध किए बिना रावण का वध नहीं किया जा सकता था। सभी निमित्त बने, हुआ दशानन का वध। मैंने क्षुवाकु, कुक्षी, विकुक्षी, बाण जैसे शासक देखे। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके बीच में, और मैं जानता हूं सदन में बैठे जितने लोग हैं, मेरे जो नौजवान मित्र बैठे हैं, मैं यूपीएससी वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, हिस्ट्री पढ़ाता हूं, हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस और आईपीएस बनते हैं। मैं आपके बीच में वो सुनाना चाहता हूं जो आपने शायद क्रमबद्ध कभी सुना नहीं होगा। मैंने क्षुवाकु, कुक्षी, विकुक्षी, बाण जैसे शासक देखे, अनरण्य, प्रथु, धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, यौनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मानधाता को अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान करते देखा, सुसंधि, ध्रुसंधि, भरत असीत का इस धरा पर रहना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज, अंशुमान, दिलीप के कठिन यत्नों से, गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से, कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संखाण, प्रवर्ध, अम्बरीश की धर्म निष्ठा देखी, नहुष, ययाति, नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी। आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे। सरयू इठलाकर बोली, अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। मैं सरयू का तट, और क्या देखा सरयू के तट ने? और हम तो वो लोग हैं, निकले गुरु गोविंद सिंह। मैं नांदेड़ सचखंड साहिब की धरा पर बोल रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के मंदिर को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह भी मैदान में उतरे, निकाली तलवार अपनी, और गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे भी सुने। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अपना हाथ कोहनी तक तेल में भिगो लो, उसके बाद तिल के बोरे में डाल लो। जितने तिल आपके हाथ पर चिपकेंगे उतनी कसम भी कोई विधर्मी खा ले, तो उस विधर्मी की बात पर भरोसा नहीं करना है। चार अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हमारे परिवार में हम देखते हैं, काका भतीजे से बात नहीं करता है, पिता पुत्र से बात नहीं करता है, मामा के घर भांजा नहीं जाता है, बुआ के घर भतीजा नहीं जाता है। यदि ये विद्रूपताएं होना समाप्त कर लेना। हम किस खानदान के लोग हैं? मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, एक ऐसा भाई जिसका वनवास से कोई लेना देना नहीं था। क्या है राम की कथा? कोई लेना देना नहीं था वनवास से, फिर भी चला गया भाई के पीछे पीछे। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यतीत व्यग्र शत्रुघ्न देखा, और जिसके खातिर राजपाट मांगा गया लौट कर रवत आया ही नहीं। नंदीग्राम को अपना स्थान बना लिया, नंदीग्राम का संत बन गया। भरत गौ माता को जो खिलाता है उसके गोबर से वापिस जो बाहर निकलता है उसको पानी में धोता है और वो जो खाता है। लोगों ने कहा कि भरत ये क्या करते हो? भरत ने कहा कि हंसो जैसा परिवार मिला, ऐसा खानदान मिला दुनिया में कहीं नहीं था। लेकिन मां कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया है,
पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। लौट कर रवत आया ही नहीं। और गोरक्षा की यदि बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र का जन्म धेनु की रक्षा के लिए हुआ। गौमाता की रक्षा की यदि बात है तो वो सुदर्शन चक्रधारी कन्हैया बनकर धरती पर आया, नंगे पैर गौमाता के पीछे पीछे घूमा, गौमाता की रक्षा की, गौ हत्या नहीं होने दी। हम भी शपथ ले, गौमाता का नित्य पूजन हो, गोग्रास खिलाया जाए। गौमाता को भोजन कराने के पहले हम कोई भोजन नहीं करेंगे। माताएं बहनें भी पहली रोटी बनाएगी तो गौमाता के लिए निकालेगी। भाई लोग भी जब हम भोजन करने बैठेंगे तो सबसे पहले गौमाता के लिए निकालेंगे। यार हम राम की संतान है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उत्सव कर दीजिएगा, आनंद आएगा आपको। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा। लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा। तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब 2 कौड़ी के। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। जरा उठाइए अपने दोनों हाथ, उठाइए आप। और ये तालियां 2 मिनट तक बजेगी। अब ये बजेगी तालियां, और निश्चित रूप से बजेगी। संभाजी के बेटे तालियां बजाएंगे, राम की जय का गान करते हुए बजाएंगे। मैं बोलूंगा वंदे मातरम, जय श्री राम, आप बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। ये उत्सव होगा, जन्मोत्सव होगा, ये भव्य सभा है, ये धर्म सभा है। शासन प्रशासन सबको एक संदेश जाए, राम जी क्या है। वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 वंदे मातरम, जय श्री राम। ये आपकी तालियां सड़क पर खड़े सैनिकों के नाम हो जाए, गड़गड़ाहट कर दीजिए जरा। या आपकी तालियां धर्मवीरों के नाम हो जाए, देश के किसानों के नाम हो जाए, देश के विद्यार्थियों के नाम हो जाए, राम भक्तों के नाम हो जाए। बंद मत कीजिए जरा, बजने दीजिए। मुझे आनंदित है हम, ये धर्मोत्सव है, धर्म सभा है। और एक बार जोरदार तालियां आयोजन समिति के जुड़े सब लोगों के लिए, गड़गड़ाती हुई तालियां जरा।